सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 10वीं का तृतीय पाठ सौराष्ट्र गौरव का भाग द्वितीय श्लोक क्रमांक 3 से लेकर के 6 तक विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पूर्व में सौराष्ट्र गौरव की भूमिका के बारे में आप सबको बताया था कि इस राष्ट्र का क्या गौरव रहा है, क्या वैभवशाली इस राष्ट्र की परंपरा रही है, क्या इस देश की संस्कृति और सभ्यता रही है, किस प्रकार से यह देश सोने की चिड़िया और घी और दूध की नदियां बहने वाला एवं विश्व गुरु के पद को अलंकृत किया था। आज हम श्लोक क्रमांक 3 से लेकर के 6 तक विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। गायन्ति देवाः किल गीतगानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। यह विष्णु पुराण का श्लोक इस भारत के महत्व का वर्णन करता हुआ कहता है। हमारे यहाँ पर कुल 18 पुराण माने जाते हैं, जो मध्वयम, भद्वयम, भद्रयम, वसतुष्टयम, अनाथलिंग, कस्कानि पुराणानि प्रसक्षते। ये कुल 18 पुराण हैं, 18 पुराण हैं। तो विष्णु पुराण जो है वो भारतवर्ष के बारे में क्या कहता है, उसको पढ़ते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतगानि, देवता जिसके गीत गाते हैं, भारत की धरती के गीत, स्वर्ग के अंदर रहने वाले देवता भी गीत गाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, और वो गीत इस प्रकार के गाते हैं कि भारत की धरती धन्य है। संसार की सभी धरतियों के अंदर, दुनिया के सभी भूखंड के अंदर भारत का भूखंड, भारत राष्ट्र अपने आप में धन्य है। इस प्रकार का गीत स्वर्ग के अंदर रहने वाले देवी देवता भी गाते हैं। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग के अंदर रहने वाले देवता भी इस भारत की धरती के गीत गाते हैं। भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्, और देवता ये कहते हैं कि भारत की धरती धन्य है, भारत के अंदर रहने वाले लोग धन्य हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा गया है नरत्वं दुर्लभम लोके विद्यास्तत्र दुर्लभः कवित्वं दुर्लभम लोके शक्तिस्तत्र सुदुर्लभः। पहले तो इस भारत की धरती में जन्म लेना ही दुर्लभ है, और इस राष्ट्र के अंदर जन्म लेना दुर्लभ बताया गया है। अन्य स्थानों से भी बढ़कर के भारत की धरती है, और फिर इस राष्ट्र में जन्म लेने के बाद मनुष्यत्व दुर्लभ है, और मनुष्यत्व के अंदर कवित्व दुर्लभ है, और ये सब दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तो देवता ये गीत गाते हैं कि भारत की धरती धन्य है, भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं। क्यों? क्योंकि बाकी दुनिया में तो सब भोग भूमि है, लेकिन भारत ही एकमात्र राष्ट्र है जो कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, देव भूमि है। इन सभी प्रकार की विशेषताओं से युक्त भारत की धरती है। इस प्रकार का गीत स्वर्ग के अंदर रहने वाले देवता भी गाया करते हैं। आगे का श्लोक जो है वो बृहदारण्यक पुराण का है। बृहदारण्यक पुराण है वो सौराष्ट्र के बारे में क्या कहता है, भारत की धरती के बारे में क्या कहता है, भारतवर्ष के बारे में क्या कहता है, इसको पढ़ेंगे। संप्राप्य भारते जन्म सत्यकर्म सुप्रालोकः पीयूषः कलशं हित्वा विषभाण्डम् उपासितः। वो ये कहता है संप्राप्य भारते जन्म, भारत की धरती में पैदा हो गए सौभाग्यशाली हम सब लोग। क्यों? क्योंकि हम लोगों को भारत की धरती में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बृहदारण्यक पुराण ये कहता है कि यदि भारत के अंदर भी जन्म ले लिया और भारत में जन्म लेने के बाद सत्यकर्म
कारणवश हम सत्य के काम से यदि प्राणमुख हो गए, क्योंकि इस देव भूमि में पैदा हो गए, कर्म भूमि में पैदा हो गए, ज्ञान भूमि में पैदा हो गए, पुण्य भूमि में पैदा होने के उपरांत भी यदि हमने सत्य कर्म को करना छोड़ दिया, सत्य कर्म से प्राणमुख हो गए, इस धरती के ऊपर आने के बाद सत्य कर्म को भूल गए, भौतिकता की दौड़ में यदि सत्य कर्म को भूल गए, हमारे कर्म और धर्म को भूल गए, हमारे नियम को भूल गए, हमारी नैतिकता को भूल गए, तो ऐसा ही होगा जिस प्रकार से पीयूष कलश लिखवा, क्योंकि हम भारत की धरती में जन्म लेकर के पीयूष रूपी कलश को लेकर के आए थे, यानी अमृत के घड़े को प्राप्त करके हम आए थे, अमृत के घड़े को लेकर के आए थे। हमारा शरीर एक अमृत रूपी है। भारत की धरती में पैदा होने से हम इस प्रकार से मानते हैं कि हम अमृत रूपी कलश को लेकर के आए हैं। लेकिन यदि सत्य कर्म से यदि प्राणमुख हो गए तो विष पांडव उपाश्रितम, तो ऐसा माना जाता है कि यदि आपने सत्कर्म नहीं किए, इस धरती में पैदा होने के बाद भी यदि आपने सत्कर्म नहीं किए, तो आपने पीयूष रूपी अमृत के घड़े को प्राप्त किया था, लेकिन उसमें आपने जहर मिला लिया है। इसलिए हमारा यह दायित्व बनता है कि हम अमृत रूपी कलश के द्वारा अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, ताकि हमारी वैभवशाली परंपरा, हमारी संस्कृति और सभ्यता का पताका पूरी दुनिया में फैल सके। फिर आगे का श्लोक जो है वो मनुस्मृति का है, हम सब जानते हैं। मनुस्मृति ग्रंथ के बारे में भी हमने पढ़ते हैं, इसलिए मनुस्मृति ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने के बाद समझने की जरूरत है, क्योंकि ये भारत का एक प्रकार से न्याय संहिता कह सकते हैं। ये हमारे राष्ट्र की एक न्याय की संहिता माना जाता है, कानून की पुस्तक माना जाता है प्राचीन काल में, क्योंकि उसमें सब व्यक्तियों के कर्म धर्म के बारे में बताया है, आश्रम के बारे में बताया है, धर्म व्यवस्था के बारे में बताया है, मानवीय मूल्यों के बारे में बताया है, नीति के बारे में बताया है। इसलिए आपको समय मिले जरूर मनुस्मृति का अध्ययन करना। अब मनुस्मृति नामक ग्रंथ क्या कहता है? एतद् देश प्रसूतस्य सका साधक जन्मनः स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेत पृथ्व्यां सर्वमानवः। इस देश से ज्ञान और विज्ञान निकला, हमने पूरे संसार का नेतृत्व किया ज्ञान के बल पर। हम संसार में विश्व गुरु के पद पर भी भारतवर्ष सुशोभित रहा है। इसलिए इस देश के अंदर ज्ञान फैला, सबसे पहले की संस्कृति और सभ्यता इस राष्ट्र के अंदर बनी, ज्ञान और विज्ञान इस राष्ट्र के अंदर आया, ज्ञान और विज्ञान का विकास इस राष्ट्र से पूरी भूमंडल के ऊपर हुआ। पूरे संसार में ज्ञान और विज्ञान को हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि और महर्षियों ने फैलाया है। तो मनुस्मृति नामक ग्रंथ ये कहता है कि इस देश के अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ और ज्ञान प्राप्त करके सब लोग देश देशांतर चले गए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय इस देश के अंदर ही थे, वल्लभी, विक्रमशिला इत्यादि, और ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे जो देश देशांतर के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मानवीयता, मानव बनने के लिए, मनुष्यत्व बनने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते थे और चरित्र की शिक्षा प्राप्त करके पूरी संसार में फैल जाते थे। इसलिए स्वम स्वम चरित्रम शिक्षे, उन्होंने अपने चरित्रता की शिक्षा को प्राप्त किया, चरित्र पक्ष को मजबूत किया, चरित्र का निर्माण करके पृथ्व्यां सर्वमानवा, पूरे संसार में ये मानव फैल गए। चरित्र की शिक्षा को प्राप्त करके पूरी दुनिया में फैल गए, यानी ज्ञान, विज्ञान, चरित्र, मानवीय मूल्य इत्यादि सब प्राप्त करके पूरी दुनिया में उसका प्रचार करने के लिए चल पड़े। एक श्लोक अज्ञातम जो भारतवर्ष की जननी और जन्मभूमि के बारे में बताता है, उसका वर्णन करते हुए कवि कहता है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मणः, जननी जन्मभूमि सर्वकाल विगर्यसि। हम सब जानते हैं रामायण के बारे में, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था और उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। जब भगवान श्री राम लंका को विजय प्राप्त करते हैं, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, लंका को जीत लेते हैं, और जब विभीषण का उस समय भगवान श्री राम
पुनरअपि भारत की धरती की तरफ लौटते हैं, मातृभूमि की ओर लौटते हैं, अपने माताजी के पास में लौटते हैं, तो लौटते समय विभीषण का राज्याभिषेक करने के उपरांत भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण को क्या कहते हैं, उसका कवि वर्णन करता है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते, हम सब जानते हैं कि लंका है वो सोने की बनी हुई थी। लंका जो है वो अपने आप में सोने से बनी हुई थी, हेम युक्त लंका। मैं जानता हूं सोने की लंका है, न मे रोचते लक्ष्मण, फिर भी ये लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है, लंका मुझे प्रिय नहीं लगती है, लंका मुझे आकर्षित नहीं कर पा रही है। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि ये सोने की लंका है, फिर भी हे लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लगती है। अब क्यों नहीं लगती है वो बताते हैं। जननी जन्मभूमि सर्वदा विगरीयसी, भगवान श्री राम लक्ष्मण को ये कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि, जननी जो मां कौशल्या जी जिससे भगवान श्री राम ने जन्म प्राप्त किया था, वह जननी और जन्मभूमि अयोध्या नगरी भारतवर्ष, मेरी माता और मेरी धरती माता स्वर्गाद विगरीयसी, मुझे स्वर्ग से भी प्रिय है, स्वर्ग से भी मेरे लिए श्रेष्ठ है। इसलिए हे लक्ष्मण पुनः अपने को मातृभूमि की ओर लौटने की जरूरत है। ये इस देश की महिमा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ग जो है उससे भी श्रेष्ठ होती है। इसलिए मेरे विद्यार्थियों ये जानने की जरूरत है कि हमारी मातृभक्ति, हमारी माँ और हमारी जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। इसलिए माता जी के लिए और मातृभूमि के लिए अपने को समर्पण करने की जरूरत है, त्याग करने की जरूरत है, इसकी रक्षा करने की जरूरत है। इन सब की रक्षा करना ही हमारा सौभाग्य है। इन सब की रक्षा करके ही हम इस देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी श्लोकों को हिंदी में अर्थ समझने की जरूरत है।